हेलो एवरीवन। ओह, कैसे हैं आप लोग। मैं ना एक्चुअली फ़ैन ऑफ करी थी, लाइट से ऑफ करी उससे, ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं आती है मुझे। हाँ, तो ना आज डेट है 22 जून है, 12:45 बज रहा है टाइम दोपहर के। और बताया आज हम लोग को एक मंदिर में जाना है, पीछे एक पूजा है, रामायण हो रही है, तो हाँ मतलब उसमें जाना है थोड़ा देर के लिए, तो मैं जाऊँगी अभी। इसलिए मैंने ये तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन लिया। ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे मायके की साड़ी है ये। और ये ऐसे बैलून स्लीव्स में इसका ब्लाउज़ है, ये बहुत प्यारी लगती है। इसका बैक से डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ, अभी दिखाऊंगी ना, मस्त लगती है ये साड़ी। इसके लेकिन ना मैचिंग के मेरे पास बैंगल्स, चूड़ियाँ नहीं है। मतलब चूड़ी थी, सच बताऊँ तो एक बार मैंने पूजा, वट सावित्री की पूजा हुई थी ना, तब पूजा में निकाल दिया था, क्योंकि वो मैंने पहनी नहीं थी, नई चूड़ियाँ थी और कुछ थी नहीं मेरे पास पूजा के लिए उस टाइम पे। तो आज ये मैंने मल्टी कलर की बैंगल्स पहनी हुई, आपने बहुत बार देखा होगा। तो अभी का अपडेट ये है कि खाना पीना बन चुका है और थोड़ा मोड़ा काम रह गया, लाइक बर्तन जमाना और ये सब। एक मिनट, हाँ, तो थोड़ा मोड़ा काम रह गया है, लाइक बर्तन जमाना और ये सब, तो बस वो कर लूँगी मैं। और रूम वूम एक सा करना है। फिर एक्चुअली वहाँ जाने में देरी, इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ, वरना मैं बाद में करती ये सब काम। खैर कोई ना, अभी टाइम है तो कर लेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी साड़ी। कैमरा ऐसा कर देती हूँ, तो ये देखिए, ये है साड़ी। साड़ी में से थोड़ी मोटी लगती है शायद। और ये है साइड से ब्लाउज। इसका ब्लाउज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अगर आपको साड़ी इतनी स्टिच करवाना हो ना, तो इस टाइप का डिज़ाइन बनाना मस्त लगेगा, अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। और ये है मेरी नन्नू। नन्नू की ये वाली फ्रॉक है जो अब को परफेक्ट हो रही है। बैकग्राउंड में मत जाना, बहुत गंदा हो रहा है। पहले मैं सोच रही थी नन्नू ये वाली फ्रॉक लगाना कैसे लग रही है। ये वाली फ्रॉक में पहनाने का सोच रही थी, बट जंप सूट है एक्चुअली, फ्रॉक तो नहीं है। बट ये शायद छोटा पड़ने लगा, तो मैं अभी इसको नहीं पहनाया है, बट पहना लूँगी। मतलब ये ऊंचा ऊंचा हो गया है बहुत, थाई के भी ऊपर आ रहा है तो वाली फ्रॉक पहनाई। ये वाली फ्रॉक भी बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइज़ एक्चुअली अभी जाने में टाइम है, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो थोड़े मोड़े काम रह गए हैं, वैसे तो सारे काम हो ही गए हैं, तो बस ये बर्तन वर्तन जमाना है। वैसे मैं बताऊँ, मेरे से साड़ी पहन के काम तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मैंने बताया ना, ऐसा लगता है जैसे मैं देवी जी बन के बैठ गई हूँ, तो मुझे लगता है साड़ी गंदी हो जाएगी, मेरे दिमाग में ये रहता है बार बार। तो इसलिए बस जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, फिर बस मैंने बर्तन जमाया ही और फिर मैं चली गई उसके बाद। नन्नू थोड़ा सा गाना गाना कम करो, मैं बोल दूँ, सबसे बातें कर लूँ। हाँ, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ। अब वो जानबूझ के गाएगी। और तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर से। ये कपड़े रखे हुए उतारे हुए, अभी फेस वॉश करना है। यहाँ पे बाद में बात करते हैं। नन्नू ना देखो, नन्नू को फ्रॉक उतार कर तो फाइनली मैं पहले नन्नू को चुप कराई, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसका फेसेस वॉश किया। फिर मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले तो ईयरिंग निकाल रही हूँ कि आर्टिफिशियल ईयरिंग पहन के गई थी। मतलब मैं भी कहते उल्टे काम करती, गोल्ड का ईयरिंग उतार के पूजा में आर्टिफिशियल पहन के गई हूँ, वरना पूजा में लोग गोल्ड का पहनते हैं। खैर कोई ना, तो बस ये अपने पुराने वाली ईयरिंग पे आ गई हूँ। और आपने जैसा बताया था, आज मैंने कोकोनट ऑयल से अपना काजल निकाला है। वाकई बहुत जल्दी निकल गया है। 3-4 लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ऐसे आप निकालना, तो निकल जाएगा बहुत ईजिली। और सच में बिल्कुल एक बार में ही निकल गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि थक गई थी मैं। सो के उठ के आ गई हूँ ऊपर। बहुत मस्त मौसम हो रहा है, हवा। एक्चुअली मैं तो आई थी कपड़े उठाने के लिए, बारिश हो रही है और उठानी पड़ेगा मुझे, अभी बैठ तो पाना नहीं है मुझे यहाँ पर। मैं ऊपर आई थी, थोड़ा सा बैठती हूँ, हवा लेती हूँ। नन्नू अभी सो रही है और कुछ है सच कुछ काम है नहीं नीचे, लेकिन मैं ऊपर आई थी, यहाँ बारिश हो रही, तो मैंने बोला यार कपड़े तो उठाने ही पड़ेगा। फिर मुझे नीचे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बारिश हो रही, तो क्या बैठती मैं यहाँ पर। फिर नीचे मैं गई, तो नीचे नन्नू का उठी गई है, तो मैंने सोचा चलो नन्नू को खाना खिला देती हूँ। तो खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने चलो ठीक है, आटा रखा हुआ है गूँथा हुआ, सुबह रोटियाँ नहीं बनी थी, ऐसे आटा गूँथ के मतलब रख गए थे हम लोग फ्रिज में खिसका के। तो जल्दी से आटे की रोटियां बना लेती हूँ और तुरई की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर नन्नू आई, तो नन्नू बोलती है मुझे तुरई की सब्ज़ी नहीं खाना है, चाहे जो हो जाए। तो मैंने बोला बाप रे, आज ये तुरई की सब्ज़ी खाने के लिए मना कर रही है। फिर उसने बोला मैं तुरई की सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, आप मुझे कुछ और खिला दो। मुझे केचप खाना है, पूरी खाना है और अचार खाना है और आलू की सब्ज़ी खानी है जो रखी हुई है। मैं चलो ठीक है, तो फिर मैं उसको बैठ करके यहाँ पर खिला रही थी खाना।
और दुनिया भर की बातें बना बना के खिलानी पड़ती है यार नन्नू को तो सही में। लेकिन हाँ ये है कि हम लोग उसको कभी टीवी ऑन नहीं करते। आपने देखा टीवी अभी ऑफ है हमारे यहाँ पे, टीवी बंद कर रखा है मैंने। बस बातें कर करके मैं उसको खिलाते जा रही हूँ। और शुरू से उसकी ऐसी आदत रही है, हमने कभी टीवी ऑन करके या मोबाइल दिखा के नहीं खिलाया है नन्नू को खाना, तो वो हैबिट में नहीं है। वरना एक बार अगर ऐसी हैबिट आ जाती है ना बच्चों में, फिर तो कितना ही कर लो बहुत मुश्किल से वो छूटती है। तो नन्नू अभी सोकर उठी है तो बेडशीट वगैरह फैली हुई है, तो मैंने सोचा चलो उसकी तह बना देती हूँ। उसको पानी पीने के लिए दे दिया है मैंने, और अब उसको थोड़ी सी मैं तैयार कर दूँगी। वैसे ये फ़्रॉक पहना के मुझे सुलाना नहीं था, बट उसको नींद इतनी तेज़ से आ रही थी कि मुझे सुलाना पड़ गया। फिर मैंने फाइनली ये वाला जंप सूट उसको पहनाया, बिल्कुल फिट हो रहा है। मतलब अभी 1-2 महीने का ही मेहमान है, फिर उसके बाद उसको अलग करना पड़ेगा, मतलब छोटा पड़ जाएगा। नन्नू मेरी तैयार हो गई, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने उसको बोला नन्नू आपको नज्जू नहीं लग जाए, तो नन्नू ने क्या बोला, क्या कर दो? हाँ आपको किसने बोला काला टीका लगाने का? एक बार मैंने बोला था कि आप जब छोटे थे तो हम लोग लगाते थे जिससे आपको नज्जू नहीं लग जाए, यहाँ पर लगाते थे बस। तो बोली वही लगा दो, उसको याद है अभी, मतलब परसों नरसों ही मैंने उसको बताया था। सो फाइनली काला टीका लगा लिया है नन्नू ने, और नन्नू बढ़िया थोड़ी खेलती वेलती रही दादी के साथ। फिर रात हो चुकी है, मैंने बोला चलो डिनर बना लेते हैं। तो मैंने आज बताएं डिनर में वैसे तुरई जो मैंने काट ली थी उतनी तुरई की सब्ज़ी बना दी और दाल फ्राई कर लिया। मेरे घर में दाल फ्राई तो बहुत अच्छे से खाते हैं, अगर चटपटी मस्त हरी मिर्च डाल के अगर दाल फ्राई कर दो ना तो सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं। फिर ये मैं रोटी गूँथ ही रही थी, एक रोटी गूँथ रही थी बोल रही बेल रही थी मैंने, एक रोटी ही बेला, फिर कोई खाने वाला ही नहीं था। तो मैंने सोचा जब मुझे रात को ताज़ी रोटी बनानी ही है तो इससे अच्छा है कि मैं जब खाएंगे तब दे दूँगी बढ़िया खरी खरी निकाल के तवे से, तो सब लोग अच्छे से भी खा लेंगे। तो बस मैंने एक रोटी सेक के गैस बंद कर दी, ये दूध साथ में पक रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने बाद में सबको गरम गरम दी थी खाने के लिए। और अभी हम लोग सब लोग फ्री हैं, कुछ काम है नहीं मेरे पास, तो मैंने बोला चलो नन्नू को थोड़ा सा पढ़ा लिया जाए। तो पढ़ाना क्या, वही ट्रेसिंग करा रही हूँ मैं। आज मैं अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग करा रही हूँ, तो मतलब जैसे हर एक पेज पे 4 लाइन की कॉपी में कराने लगी हूँ मैं, जिसको समझ में आए कैसे लिखना होता है 4 लाइन में। तो जैसे एक पेज पे मैंने टॉप में ABCD लिख के दे दिया, फिर उसके नीचे सेम चीज़ों को रिपीट करती है। मैंने डॉट्स बना के दे दिए थे। मैं आपको एक्चुअली यहाँ पर कॉपी दिखाना भूल गई थी कैसे बनाया है, बट मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। तो खाना पीना सबका हो चुका है, गरम गरम रोटियां बना के सबको खिला दी हैं, मैंने भी खा ली है। नन्नू वहाँ पर उस वाले रूम में मम्मी और शोभित भैया है, सौरभ है, और शोभित भैया के पास मतलब सो रही है नन्नू। मैंने बताया नन्नू का कई लोग पूछते हैं कि सोने का कैसे सुलाते हो आप, इस पर एक वीडियो लाओ बताओ। तो नन्नू का सोने का ऐसा है, वो शुरू से उसकी आदत रही है, किसी के पास भी वो सो जाती है किसी, तो मतलब उसका ऐसा नहीं है कभी मम्मी सुला देती, कभी सौरभ, कभी शोभित भैया, कभी मैं सुला देती हूँ। तो वो आराम से, ऐसा नहीं है कि मम्मा ही चाहिए उसको सोते वक्त, कई बच्चे होते हैं पर्टिकुलरली। बट हाँ जैसे कभी तबीयत ख़राब होती है तब की बात अलग होती है, तब तो मुझे ही सुलाना पड़ता है, बट अदरवाइज़ वो सही है। और यहाँ पर पूरा भी उसका सामान फैला हुआ है, ये आप देखो बुक्स वगैरह उसकी फैली हुई हैं, कॉपीज़ वगैरह, तो मैं इसको साफ़ कर दूँ। फिर 2 खुशखबरी हैं आज के दिन, मैं आपको सुनाती हूँ क्या है वो खुशखबरी। चलो पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कल के व्लॉग में एक्चुअली ना मैं आप लोगों को फ्रेम दिखाना भूल गई थी, जो ये फ्रेम नन्नू ने जो ड्रॉ किया था, फिर मैंने इसकी जो फ्रेमिंग कराई थी, तो ये बड़ा अच्छा सा कर दिया है उन्होंने, ब्लैक कलर का है, और ये सब काम भैया ने करवा दिया था, भैया लोगों ने। और यहाँ पर फिर मैंने बाद में MERE करके मेरे लिखवा दिया था, क्योंकि नन्नू बहुत गाना गाती, पापा मेरे प्यार पापा, वो सुर चंदा ने पूछा तारों से वाला जो गाना है। और पता है एक बहुत अच्छी बात क्या हुई थी, जब मैं ना इसको ड्रॉ करा, मैंने डॉट डॉट बनाए इस बॉय को, मतलब सौरभ को, तो नन्नू बोलती कौन है, मैंने बोला नन्नू ये आपके पापा हैं और ये आप हो, तो बोलती मेरे पापा ये नहीं हो सकते हैं। मैं क्यों नहीं है, बोला मेरे पापा नहीं है ये, मेरे पापा का पेट बड़ा बनाओ, पेट बड़ा बनाओ, मेरे पापा का पेट बड़ा है। बिलीव मी ये सही बात है, मतलब मुझे हंसी आ रही थी, वो बोल रही थी मुझे बनाना ही नहीं है क्योंकि मेरा बड़ा पेट, पापा का बड़ा पेट बड़ा है, पापा का पेट बड़ा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोला था ये आपकी जैसी मैं पूनी कर दे रही हूँ उसकी, और यहाँ पर लेकिन बोल रही पेट बड़ा करो। फिर मैंने उसको बोला नन्नू वीडियो में सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, आपके पापा का पेट कितना बड़ा है, ऐसा तो वैसा। तब जाके वो थोड़ा सा ठंडी हुई, वरना उसको लग रहा था नहीं मुझे मेरे पापा नहीं है ये करके। पर ठीक है अच्छा बन गया है, अच्छा था, सौरभ बहुत खुश हुए थे। और यहाँ पर पीछे मैं डेट लिखवा दूँगी कि ये कौन सा ईयर है, क्या डेट है, सौरभ बोल रहे थे कि ऐसा करवा देना, तो वो फिर ऑफिस में रख लेंगे अपने, बढ़िया लग रहा है। अब कल ले जाएंगे जहाँ तक कि सौरभ अपने ऑफिस।
अच्छा, खुशखबरी की बात कर रही थी मैं। हाँ, तो 2 खुशखबरी हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि आज 22 जून है, तो आज सिनी की एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, फर्स्ट एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। आज के दिन रिंग सेरेमनी हुई थी और हम लोग इतनी टाइम बढ़िया मस्ती वस्ती करके घर आए हुए थे, बहुत थक गए थे, मुझे याद है अच्छे से। और मैंने और उन्होंने सेम सेम ड्रेसेस पहनी थी, ब्लू एंड वाइट। पहले एक्चुअली ना ये एंगेजमेंट वाला फंक्शन ना सुबह होने वाला था, फिर सुबह मतलब कि दोपहर को होने वाला, दिन में होने वाला था, फिर ये रात को डिसाइड हुआ। तो वो मेरी और अन्नू की जो सेम सेम ड्रेस थी ना, वो एक्चुअली हम लोगों ने फिर दिन के हिसाब से एक्चुअली मैंने उसको डिज़ाइन करवाया था, तो फिर रात को ही पहनी, अब क्या कर सकते थे, एंड टाइम पे चेंज हुई थी चीज़ें। और दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी है, आपको पता है कि हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। तो उसमें पता ही आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है, तो मैंने आज सिल्वर प्ले बटन के लिए क्लेम कर दिया है फाइनली। मुझे कई लोग पूछ रहे थे आपको सिल्वर प्ले बटन नहीं आया है, नहीं आया। मेरे माइंड से स्किप हो जाता था, हाँ मुझे करना है काम के चक्कर में। मैंने फाइनली आज बैठ के उसको क्लेम कर दिया है, तो मेरे पास 2 सिल्वर प्ले बटन हो जाएंगे। कई लोग मुझसे मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है क्या? तो ये जो है, जो लोग नए हैं, जो शायद नहीं जानते हैं, जो मेरे पास है ये पुराने चैनल का है, दूसरा चैनल है मेरा मामा बच्चे का, तो उसके लिए है ये वाला जो है। और बाकी जो अब मैंने क्लेम किया है, तो ये सुरंस बॉक्स के लिए किया है। और यार आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, और 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है मैं बिज़ी रह रही हूँ, मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। एक और बात बोलनी है यार, कई लोगों के कमेंट्स, जैसे सोनम शुक्ला हो गए, ये सोनल कलबंदे हो गए, इनके कुछ लोगों के कमेंट्स, मतलब 2 के तो पर्टिकुलरली स्पैम में जाते हैं। जैसे वो क्या होता है ना, आप लोग जैसे कमेंट्स करते हो ना, तो वो कुछ पब्लिश हो जाते हैं, कुछ यूट्यूब को लगता है कि ये गड़बड़ है जो भी है, तो स्पैम में डाल देता है। तो इस स्पैम वाले कमेंट्स को आपको अलग से जाके रीड करना होता है, ना ही उनको आप हार्ट दे सकते हो, ना ही उसको कमेंट रिप्लाई कर सकते हो, ना ही लाइक कर सकते हो। ऐसा होता है, उसको पहले अप्रूव करना होता है, फिर वो जाके उस पर रिप्लाई करोगे। और मान लो 5 घंटे पहले कमेंट किसी ने किया है, मैं उसको 5 घंटे बाद अप्रूव करूँगी, तो वो जाके पता नहीं कहाँ मुझे मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कई लोग मुझसे इस चक्कर में नाराज़ हो गए हैं, और वो है तो सोचते मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। हालांकि 2-3 दिन से ऐसा हो ही रहा है, मैं रिप्लाई कर ही नहीं पा रही हूँ, पर सबके कमेंट्स रही हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात और भी करनी थी कि ना, कल जो मैंने वीडियो डाला जिसमें मैं बहुत सेंटी हो गई हूँ, पापा को याद कर रही थी, तो कल मुझे आज मतलब कमेंट्स जब आ रहे हैं तो पता चला कि हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कि कितनों के मॉम नहीं है तो पापा नहीं है, तो दोनों नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ यार, कि सच में भगवान कितना गलत कर देता है कई बार सबके साथ। बहुत सारे, आप भी अगर देखोगे ना उस वीडियो में जाके कमेंट्स में देखना, बड़ा अजीब लग रहा है ये सब सुन के। ज़्यादातर मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कमेंट किया है। बहुत दुख होता है यार सच में ये सब सोच के भी। खैर ठीक है, तो अभी मैं ना, रात हो रही है काफ़ी, मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर।